कभी आपने ये सोचा है कि वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, लेकिन क्यों सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ही लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। अब वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, लेकिन क्यों हम सिर्फ महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स को ही ज्यादा याद करते हैं। अब वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कॉफी स्टोर्स हैं, लेकिन क्यों सिर्फ स्टारबक्स की कॉफी ही पूरी दुनिया में फेमस है। और वैसे तो बहुत सारी कंपनियां पूरे रिसोर्सेज के साथ एक फ्लाइंग मशीन बनाने में लगी हुई थी, लेकिन क्यों सिर्फ राइट ब्रदर्स ही ज्यादा रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी सबसे पहले प्लेन बना पाए। मतलब क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हम उन्हें सालों साल तक याद रखते हैं। क्यों कुछ लोग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर पाते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है, या फिर ऐसा वो क्या करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद व्हाई में। और आज मैं इसी बुक से आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ ग्रेट लीडर्स, कुछ ग्रेट कंपनियां लोगों को इंस्पायर कर पाती हैं एक्शन लेने के लिए, और हम भी ये कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स आपसे बुक पढ़ने के लिए कहते होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इसलिए आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हो। लेकिन जब यही बात कोई बिजनेसमैन या रिच पर्सन आपसे कहता है तो आप तुरंत बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि काम तो सेम था, लेकिन क्यों आपके टीचर्स सालों तक कहने के बावजूद भी आपको बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर कर ही नहीं पाए, जबकि उस बिजनेसमैन के एक बार कहने से ही आप बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर हो गए। इसका आंसर है द गोल्डन सर्कल। आपके टीचर्स ने आपसे कहा होगा कि क्या करना है, मतलब ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, एक्सेट्रा। कभी कभी ये भी बताया होगा कि कैसे करना है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया कि बुक्स पढ़नी ही क्यों है। और ऐसे वो टीचर्स व्हाट से शुरुआत करके आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करते हैं और सिर्फ व्हाट और हाउ पर फोकस करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पीपल व्हाई से स्टार्ट करके इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, तो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो। इसमें बताई गई बातों से तुम अमीर जरूर बन जाओगे। अब ऐसा सुनकर आप खुशी खुशी पूरे मोटिवेशन के साथ बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाते हो, क्योंकि अब आपको बुक्स पढ़ने का एक रीज़न मिल चुका है, एक वाई मिल चुका है। इस दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर्स और ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, वो सभी इसी गोल्डन सर्कल के पैटर्न पर काम करते हैं, यानी वाई से शुरुआत करके इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट करना। सन 1903 में राइट ब्रदर्स एक फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे, और सैमुअल लैंगली, जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। और इसके लिए उनके पास बहुत सारा पैसा, अच्छी एजुकेशन, एक्सपर्ट्स की टीम और गवर्नमेंट सपोर्ट था। और वहीं राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी राइट ब्रदर्स ही एक फ्लाइंग मशीन बनाने वाले पहले इंसान बने। मतलब पैसा, एजुकेशन, एक्सपर्ट्स की टीम और गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर भी कोई ऐसी एक चीज़ है जो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, और वो है एक स्ट्रॉन्ग वाई। राइट ब्रदर्स के पास बेशक कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो सैमुअल के पास नहीं थी, और वो थी एक स्ट्रॉन्ग वाई। राइट ब्रदर्स का वाई एकदम क्लियर था कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके। वहीं दूसरी ओर लैंगली का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और फेमस होना था। और उनके उद्देश्य का पता इस बात से चल जाता है कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि राइट ब्रदर्स प्लेन बनाने वाले पहले इंसान बन चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया, क्योंकि उनका मकसद कभी प्लेन बनाना था ही नहीं। क्योंकि अब खुद ही सोचो कि अगर उनका मकसद सच में प्लेन बनाना ही होता तो क्या वो क्विट करते? बिल्कुल नहीं। वो चाहते तो राइट ब्रदर्स के साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट ला सकते थे और एक बेटर एरोप्लेन प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एरोप्लेन बनाने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे और इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। वहीं राइट ब्रदर्स का ये दिल से मानना था कि अगर वो एक फ्लाइंग मशीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये हम इंसानों की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है और इस दुनिया के ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। और इसी स्ट्रॉन्ग वाई की वजह से ये दोनों भाई कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी प्लेन बनाने में कामयाब रहे, जो हमें एक वाई की ताकत को बताता है।
आज बहुत लोगों को ये लगता है कि स्टारबक्स अपने वॉट यानी कॉफी की वजह से फेमस है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो हाउ यानी अपनी लोकेशंस और सर्विसेज की वजह से फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूरी दुनिया में 30,000 से भी ज्यादा स्टोर्स वाला स्टारबक्स अपने एक स्ट्रॉन्ग और इनविजिबल वाई की वजह से फेमस है, क्योंकि स्टारबक्स लोगों के लिए घर और ऑफिस से दूर एक ऐसी थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे जहां लोग आराम से अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर बातें कर सकें, बुक्स पढ़ सकें, मतलब टोटली यहाँ पर आकर रिलैक्स कर सकें। और इसी स्ट्रॉन्ग और इनविजिबल वाई ने स्टारबक्स को इतना फेमस बनाया है, जो कि अगेन हमें वाई की पावर को बताता है। तो अब इस गोल्डन सर्कल को और इस वाई को जरा डीपली समझते हैं। अब देखो, हर इंसान को ये जरूर पता होता है कि वो क्या करता है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और अगर वो जॉब करता है तो उसे ये पता होता है कि उसकी कंपनी क्या करती है। कुछ लोगों को ये पता होता है कि वो उस काम को कैसे करते हैं, उनकी कंपनी कैसे उस काम को करती है। लेकिन इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि वो इस काम को क्यों करते हैं। उन्हें अपना वाई पता होता है, उस काम को करने का रीजन पता होता है। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि वाई का मतलब पैसा या प्रॉफिट बनाना नहीं होता। ये जो पैसा, प्रॉफिट, बेनिफिट, फेम, ये सब बात के रिजल्ट्स होते हैं जो आपको काम करने के बाद मिल जाते हैं। बल्कि एक्चुअली वाई का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है, आपका उस काम को करने का रीजन क्या है, आप किस बिलीव के साथ उस काम को कर रहे हो, क्यों आपका काम या आपकी कंपनी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ व्हाट और हाउ ही पता होता है, वाई पता ही नहीं होता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 87% से भी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये ही नहीं पता होता कि वो अपनी जॉब कर किस वजह से रहे हैं। वो बस ज़ॉम्बी की तरह पैसों के लिए ही उस काम को कर रहे होते हैं। और अगर आप भी यही सोचते हो कि आपका किसी भी काम को करने का रीज़न पैसा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो और आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पैसा सिर्फ एक एंड रिजल्ट है। रियलिटी तो यही है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप ये जॉब या फिर इस काम को क्यों कर रहे हो। आज भी ज्यादातर कंपनी व्हाट और हाउ पर ही फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, लेकिन जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है व्हाई, उस पर ध्यान ही नहीं देती। और यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से ये इतने इंस्पायरिंग नहीं हो पाते और लॉन्ग टर्म सक्सेस गेन नहीं कर पाते एप्पल की तरह। क्योंकि वो कंपनियां जिस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करती हैं वो आउटसाइड से इनसाइड होता है। मतलब पहले व्हाट, फिर हाउ, फिर खत्म, और वाई तक तो जाते ही नहीं। लेकिन जो इंस्पायरिंग लोग और कंपनीज होती हैं वो वाई से स्टार्ट करके इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती हैं। वो सबसे पहले अपना पर्पस बताते हैं, अपना बिलीव बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हम इस काम को या इस प्रोडक्ट को क्यों बना रहे हैं, और उसके बाद ही वो हाउ और व्हाट पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सी कंपनियां लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इस तरह से बताती हैं। हम बहुत ही स्टाइलिश और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बनते हैं क्वालिटी मटेरियल, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव डिजाइन, सिंपल टू यूज और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब इस मैसेज में मोस्टली कंपनियां अपने व्हाट और हाउ के बारे में ही लोगों को बताती हैं, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई, उस पर तो पहुंचती ही नहीं। और ये सब बता के वो सोचते हैं कि लोग इन्हें पसंद करेंगे और उन्हें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल रीज़न है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एप्पल लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है और अपना मार्केटिंग मैसेज कैसे देता है, जो कि वाई से स्टार्ट होकर इनसाइड टू आउटसाइड होता है। और वो कुछ इस तरह से होता है, हम जो भी करते हैं वो सोसाइटी के बनाए गए स्टेटस और रूल्स को चैलेंज करने के लिए करते हैं। हम बिलीव करते हैं एक अलग सोच में, और हम ये सब चैलेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेटर क्वालिटी, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और इजी टू यूज़ बना के। अभी रिसेंटली हमने कुछ ग्रेट कंप्यूटर्स बनाए हैं, क्या आप उन्हें लेना चाहोगे? अब ये मैसेज पहले वाले से कितना डिफरेंट था ना? वो इसीलिए क्योंकि एप्पल ने लोगों के साथ इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट किया। उन्होंने सबसे पहले अपना वाई, अपना पर्पस, अपना बिलीव लोगों को बताया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हाउ बताया कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं, और लास्ट में उन्होंने व्हाट यानी कि अपने कंप्यूटर्स के बारे में बताया। अब इस तरह लोगों से कम्युनिकेट करने से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्योंकि लोग इससे इंस्पायर नहीं होते कि आप क्या कर रहे हो या आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बल्कि लोग
तब इंस्पायर होते हैं जब आपके पास किसी काम को करने का सॉलिड रीज़न होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस बायोलॉजिकल रीज़न के बारे में कि क्यों लोग व्हाट और हाउ से इंस्पायर नहीं होते। तो अगर हम अपने ब्रेन के क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखेंगे तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि बिल्कुल रिलेट करता है गोल्डन सर्कल को। हमारा सबसे नया ब्रेन, जिसे होमो सेपियंस ब्रेन भी कहते हैं, न्यूरोकॉर्टेक्स, वो रिप्रेजेंट करता है गोल्डन सर्कल के वॉट लेवल को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच और भाषा को समझने में। अगले जो 2 हिस्से होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारे लिम्बिक ब्रेन को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फीलिंग्स जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए। ये जो हिस्सा होता है वो सारे ह्यूमन बिहेवियर को संभालता है, और यहाँ तक कि ये आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी को भी मेंटेन करता है। और सबसे मेन बात कि इसे भाषा समझ में आती ही नहीं। और यही रीज़न है कि जब ज़्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर कम्युनिकेट करती हैं तब लोगों को सारे फैक्ट्स, फिगर्स, बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स ये सब तो समझ में आ जाते हैं, पर ये उन्हें एक्शन या डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई लोगों से इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट करता है वाई का यूज करके, तो वो सीधे उसके लिम्बिक ब्रेन से बात करते हैं, जो उनके इमोशंस, डिसीजन और बिहेवियर को ट्रिगर करता है और उन्हें इंस्पायर कर देता है एक्शन लेने के लिए। और फिर व्हाट और हाउ बस उस डिसीजन को लॉजिकली प्रूव कर देते हैं। और यही रीज़न है कि आप लोगों को कितना भी लॉजिकली समझा लो कि ये फ़ोन या ये प्रोडक्ट्स एप्पल के प्रोडक्ट्स से अच्छा है, और मे बी ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को ही खरीदेंगे और उस पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि एप्पल ने डायरेक्ट लोगों के लिम्बिक ब्रेन से बात करके उन्हें इंस्पायर कर दिया है। और यही कारण है कि आज एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदते हैं। और इसलिए हम भी महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स को ही ज़्यादा याद इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिम्बिक ब्रेन से बात करके हमें इंस्पायर कर दिया है, और हम उनके बिलीव्स में बिलीव करते हैं। हमें उनका एक सॉलिड वाई, एक सॉलिड रीज़न पता है, जिससे हमारा उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है। और यही कारण था जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी स्पीच आई हैव अ ड्रीम दी थी, तो उस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप ना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग उनकी स्पीच को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि लोगों को उनका वाई पता था, उनका ड्रीम, उनके बिलीव्स पता थे। इसलिए अगर आप भी सच में लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, तो किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो, अपना एक पर्पस डिसाइड कर लो, एक सॉलिड बिलीव डिसाइड करो कि आप किस बिलीव के साथ ये काम कर रहे हो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली लोगों को इंस्पायर कर पाओगे एक्शन लेने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो यही थी वो बातें जो मैंने आपको साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद वाई से बताई हैं, और इसमें और भी ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो और एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सा भी आपको लगा हो कि आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और आपको इंस्पायर करता रहूँगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।